जब आप गरीब होंगे तो पास के पड़ोसी नहीं आएंगे। एक बार जब आप अमीर हो जाएंगे तो दूर के कथित रिश्तेदारों के आने से आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब आपके पास कुछ ऐसा है जो लोग चाहते हैं तो हर कोई आपका मित्र बनने का प्रयास करेगा। बिना पढ़े 3 दिनों के बाद बातचीत बेस्वाद हो जाती है। पढ़ने से लोगों को दिलचस्प विचारों के संपर्क में रहने में मदद मिलती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी विपत्तियां सहन नहीं कर सकता वह कभी भी महान कार्य नहीं कर सकता। अगर आप बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको असफलताओं से निपटना सीखना होगा। एक किताब जेब में रखे बगीचे की तरह होती है। पढ़ने से लोगों को बौद्धिक रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। उम्र और समय लोगों का इंतजार नहीं करते। यदि आप शुरुआत करने के लिए इंतजार करेंगे तो जीवन आपके बिना भी चलता रहेगा। दुनिया को बेहतर बनाने की तैयारी करने से पहले अपने घर के चारों ओर 3 बार नजर डालें। दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश करने से पहले खुद को बेहतर बनाने पर काम करें। जब परिवर्तन की हवा चलती है तो कुछ लोग दीवारें बनाते हैं और अन्य लोग पवन चक्कियां बनाते हैं। व्यक्तिगत चुनौतियां विकास के अवसर हो सकती हैं। जितना अधिक आप अभ्यास में पसीना बहाएंगे, युद्ध में आपका खून उतना ही कम होगा। चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करने से आपके लिए उनका सामना करना आसान हो जाएगा। बुरी चीजें कभी अकेले नहीं चलती। मुसीबतें हमेशा दूसरी मुसीबतों के साथ आती हैं। अपने मित्र के माथे से मक्खी हटाने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग न करें। अपने दोस्तों की आलोचना करते समय नम्र रहें। किसी किताब पर पूरी तरह विश्वास करने की अपेक्षा किताब के बिना रहना बेहतर है। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उस पर विश्वास करने के बजाय गंभीरता से सोचना महत्वपूर्ण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ एक बातचीत 1 महीने की किताबों के अध्ययन के बराबर है। बुद्धि कभी कभी ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। हर काम सही समय पर करो और एक दिन 3 दिन के बराबर लगेगा। व्यवस्थित शेड्यूल रखने से आप अधिक उत्पादक बनेंगे। यदि कोई बेटा अशिक्षित है तो उसके पिता दोषी हैं। पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। एक जेड़ पत्थर संसाधित होने से पहले बेकार है। एक आदमी तब तक किसी काम का नहीं जब तक वह शिक्षित न हो जाए। शिक्षा वह है जो लोगों को उत्पादक इंसान बनाती है। शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, आप स्वयं प्रवेश करें। शिक्षा कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। सीखने के लिए आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सच्चा ज्ञान वह है जब कोई अपने ज्ञान की सीमाओं को जानता है। अपनी शिक्षा की सीमाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक बाघिन कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, वह कभी भी अपने शावकों को नहीं खाती। एक माँ अपने बच्चों को कभी दुख नहीं पहुंचाती, भले ही वह कितनी ही सख्त क्यों न हो। एक परिवार का प्रबंधन उसी तरह करें जैसे आप एक छोटी मछली पकाते हैं, बहुत धीरे से। अपने परिवार के साथ अपने व्यवहार में कठोरता न बरतें। अपने माता पिता के प्यार को समझने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। केवल माता पिता ही जानते हैं कि बच्चों का पालन पोषण कैसा होता है। एक बच्चे का जीवन एक कागज के टुकड़े की तरह है जिस पर हर व्यक्ति अपनी छाप छोड़ता है। बच्चे बहुत प्रभावशाली होते हैं। अपने बेटे को एक कौशल देना उसे सोने के 1000 टुकड़े देने से बेहतर है। पैसे से बेहतर है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करें। कोई भी सिर्फ इसलिए खाने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि दम घुटने की संभावना है। आप डर को अपना जीवन जीने से नहीं रोक सकते। स्वच्छ विवेक कभी भी आधी रात की दस्तक से नहीं डरता। यदि आप अपने विवेक के अनुसार जिएंगे तो अपराध बोध से परेशान नहीं होंगे। एक बार सांप ने काट लिया
तो वह जीवन भर रस्सी को देखकर ही डरता रहता है। आघात के कारण लोग उन चीजों से डरने लगते हैं जिनसे डरने का उनके पास कोई कारण नहीं होता। सच्चे दोस्तों के साथ में पिया गया पानी भी काफी मीठा होता है। सच्चे दोस्तों को केवल आनंद लेने के लिए एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। एक बंद दिमाग एक बंद किताब की तरह है, बस लकड़ी का एक टुकड़ा। यदि आपका दिमाग बंद है तो आप सीख नहीं सकते। यदि आप जीवन भर खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। दूसरों की मदद करने से खुशी मिलती है। एक मुस्कान आपको जीवन के 10 और वर्ष दिला देगी। सकारात्मक रहने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक खुशी 100 दुख बिखेर देती है। बड़ी राहत लाने के लिए थोड़ी सी खुशी की ही जरूरत होती है। वह कुटिया बेहतर है जहां व्यक्ति आनंदित होता है बजाय उस महल से जहां कोई रोता है। अमीर और दुखी होने से गरीब और खुश रहना बेहतर है। हम अपने दुखों को ध्यान से गिनते हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे अपना आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। हम अक्सर अपने आशीर्वाद को हल्के में लेते हैं। आप अंकुरों को ऊपर खींचकर उन्हें बढ़ने में मदद नहीं करेंगे। कुछ चीजें धीरे धीरे होती हैं और उन्हें तेज करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। जल्दबाजी में पकाई गई गाजर की सब्जी में अभी भी मिट्टी साफ हो सकती है। जल्दबाजी करने और गलतियां करने के बजाय अपना समय लें और काम ठीक से करें। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। बड़े लक्ष्य कई छोटे छोटे कार्यों से हासिल किए जाते हैं। धैर्य एक कड़वा पौधा है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। धैर्य रखना आसान नहीं है, लेकिन धैर्य आपको पुरस्कृत करेगा। यदि आप क्रोध के एक क्षण में धैर्य रखते हैं, तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। दिमाग ठंडा रखने से आपको परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। सीखना एक भारहीन खजाना है जिसे आप हमेशा आसानी से ले जा सकते हैं। भौतिक वस्तुओं के विपरीत आपकी शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा अपने साथ रखते हैं। ऐसे दोस्त को अपने घर ना बुलाएं जिससे आपकी पत्नी थोड़ी सी भी आकर्षित हो। खाई में गिरना आपको समझदार बनाता है। गलतियां सीखने का अवसर हैं। धीरे धीरे बढ़ने से मत डरो, केवल स्थिर खड़े रहने से डरो। धीमी गति से विकास ठहराव से बेहतर है। इंसान खड़े खड़े ही सबसे ज्यादा थक जाता है। कुछ न करने से बेहतर है सक्रिय रहना। सभी चीजें आसान होने से पहले कठिन होती हैं। पहली बार करने पर कुछ भी आसान नहीं होता। बिना खामियों वाले कंकड़ की तुलना में खामियों वाला हीरा बेहतर है। महत्वाकांक्षी होना और कभी कभी असफल होना बेहतर है, बजाय इसके कि कभी कुछ करने की कोशिश ही न की जाए। दीवार के दूसरी ओर हमेशा कान होते हैं। आप जो कहते हैं उसमें सावधान रहें, अन्य लोग हमेशा सुन रहे हैं। एक सक्षम व्यक्ति के पीछे हमेशा अन्य सक्षम व्यक्ति होते हैं। कोई भी अकेले कुछ हासिल नहीं करता। 3 विनम्र थानेदार अपने विचार मंथन से एक महान राजनेता बनेंगे। टीम वर्क लोगों को उससे कहीं अधिक करने की अनुमति देता है जो कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता। केवल जब सभी अपनी जलाऊ लकड़ी का योगदान करते हैं तो वे एक मजबूत आग का निर्माण कर सकते हैं। कुछ ऐसा बनाने के लिए लोगों का एक समूह चाहिए जो लंबे समय तक चले। 1 इंच समय 1 इंच सोने के बराबर है, लेकिन आप उस इंच समय को 1 इंच सोने से नहीं खरीद सकते। समय पैसे के बराबर है, लेकिन पैसा समय के बराबर नहीं है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। किसी प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी हो सके शुरू करना सबसे अच्छा है। एक चींटी पूरे बांध को नष्ट कर सकती है।
ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है।